लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। आज कांकेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के चुनावी आम सभा को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे, जहां अमित शाह ने कांग्रेस को बस्तर के आदिवासियों के विकास में रोड़ा बताया है। उन्होंने सभा में भाजपा प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताकर मोदी के हाथ मजबूत करने की अपील की है। कांकेर लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। कभी भी आदिवासी बेटा या बेटी इस देश का राष्ट्रपति नहीं बना था। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू कर आदिवासियों का गौरव करने का काम किया। मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति कल्याण दिन के रूप में बनाया। मोदी जी ने 200 करोड़ रुपए से 10 आदिवासी संग्रहालय स्वतंत्र सेनानियों के बनाए और आदिवासियों का बजट भूपेश बघेल कान खोलकर सुन लो, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, आपकी सरकार ने आदिवासी के लिए बजट 24,000 करोड़ रखा था। नरेंद्र भाई ने 1,24,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव में कोरबा लोकसभा के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। ज्ञात हो कि 7 मई को कोरबा लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। इसी क्रम में कोरिया जिले के सोनहत विकास खंड में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा कटघोड़ी से भैंसवार तक बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में भाजपा की कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे के साथ स्थानीय विधायक रेणुका सिंह भी सम्मिलित हुईं। उनके स्वागत को लेकर युवाओं में काफी जोश देखा गया। उन्होंने भी किसी को निराश नहीं किया। काफिले से उतरकर वो लोगों से मिली और कहा कि वो क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। देश की जनता पूर्ण बहुमत की सरकार चाहती है। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारी पार्टी ने 2014-2019 में जो वादे किए उन्हें पूरा किया है। जामुल थाना अंतर्गत एसीसी चौक के पास एक 48 साल के अधेड़ ने टावर में चढ़कर फांसी लगा ली। सुबह जब घर वालों ने उसकी लटकती हुई लाश देखी तो थाने में शिकायत की। पुलिस जहां इसे आत्महत्या बता रही है, वहीं घर वालों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस की पूछताछ में परिजनों ने बताया कि मृतक का नाम आत्माराम निषाद है। वो अपनी पत्नी बच्चों के साथ एसीसी चौक के पास रहता था और हमाली का काम करता था। आत्माराम की पत्नी ललिता ने बताया कि रविवार सुबह आत्माराम घर से बिना बताए कहीं निकला, फिर वापस नहीं आया। देर शाम तक जब आत्माराम घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश की। सुबह तक घर ना लौटने पर परिजन जामुल थाने शिकायत करने जाने वाले थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालोदा जिले के लिए रवाना हुए। पीएम गृहमंत्री व जेपी नड्डा के दौरे को लेकर सीएम साय ने कहा, अभी लगातार गृहमंत्री प्रधानमंत्री जी का प्रवास छत्तीसगढ़ में है। कांकेर में गृहमंत्री की जनसभा भी है। अमित शाह द्वारा ली गई बैठक को लेकर सीएम ने कहा, बैठक में तमाम तरह की जानकारियां दी गईं। चुनाव की स्थिति पर चर्चा हुई। नक्सलवाद को लेकर गृहमंत्री के बयान पर कहा, वह तो शुरू से ही कह रहे हैं हमारे पास दोनों तरह के ऑप्शंस हैं, या तो नक्सली सरेंडर करें या फिर उखाड़ के फेंक देंगे। गृहमंत्री इसे लेकर कटिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृहमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास छत्तीसगढ़ में है। आज माननीय गृहमंत्री जी का और कल माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 कार्यक्रम है, परसों 1 कार्यक्रम है और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कार्यक्रम है। तो इस तरह से लगातार वीआईपी का प्रवास चुनाव के दौरान में छत्तीसगढ़ में है।